Welcome everyone. Today we are starting a new chapter of Fundamental of Mathematics, that is Modulus Function. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा जो मैं आपको सिखाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, इसके आई गेस 2 लेक्चर्स लगेंगे थोड़ा बहुत बेसिक्स को जानने के लिए। ठीक है, बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स के अलावा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स हमें क्लियर आउट करना है पहले तो मॉड आपने पहले भी आई गेस पढ़ा होगा, मॉड के बारे में सुना होगा, देखा होगा कहीं पर, है ना। तो मॉड एक्चुअली होता क्या है? मॉड एक फंक्शन होता है, ये काम करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना होगा और मॉड ऑफ -2 कितना होगा बताओ। तुम बोलोगे भाई मॉड क्या करता है, हमें बचपन से थोड़ा बहुत नॉलेज है कि मॉड क्या करता है। मॉड नेगेटिव चीज़ों को वो पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, वो नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव बना देता है। तो पॉजिटिव चीज़ों को तो वो पॉजिटिव ही रखेगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव वैल्यू है, तब वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो पॉजिटिव को वो पॉजिटिव ही रखेगा और नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव बना देगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये भाई पॉजिटिव बनाता कैसे है ना, ये आपका पॉजिटिव बनाता कैसे है। ठीक है, हमें तो पढ़ लिया कि भाई ठीक है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है, इससे पहले एक और स्टेप हमें लिखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव बनाता कैसा है। तो एक्चुअली क्या करता है ये आपका, जब वो देखता है, मॉड जब देखता है कि इसके अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ गया है, तब वो खुद से एक और नेगेटिव को वो प्रोड्यूस करता है। मतलब वो फिर से नेगेटिव के सामने एक और नेगेटिव लगा देता है और इस तरह वो क्या कर पाता है, नेगेटिव चीज़ों को वो पॉजिटिव बना देता है। कितना इंटरेस्टिंग बात है भाई कि वो नेगेटिविटी नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई सब कुछ पॉजिटिव रहे। तो वो क्या करता है, नेगेटिव जब भी वो देखता है तो वो खुद से एक और नेगेटिव बाहर निकाल देता है, मतलब प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर तुम्हारा पॉजिटिव बन जाता है। तो ये आपका एप्लीकेशन है मॉड्यूलस का फंक्शन का, मॉड्यूलस फंक्शन या फिर मॉड का, जिसे हम शॉर्टकट में मॉड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें मॉड का एक डेफिनेशन मिल जाता है। क्या डेफिनेशन? कि मॉड एक्स इक्वल्स टू, अब मॉड एक्स के अंदर का जो वैल्यू है एक्स, वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव है, एक्स से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव। लेकिन अगर x का वैल्यू अंदर नेगेटिव है तब मॉड क्या करेगा, तब मॉड आपका -x बना देगा। मतलब अगर उसने देखा कि x का वैल्यू 0 से कम है, मतलब छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तब वो x के सामने एक और नेगेटिव वो इंट्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वो नेगेटिव चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव बन जाए। और अगर x का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, ठीक है, तब आपको ओवरऑल आंसर भी 0 होता हुआ दिख जाएगा। मतलब अगर x खुद 0 हो जाए तब आपको ओवरऑल आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन बन जाता है मॉड का। ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉड। तो मॉड का कुछ डेफिनेशन है, क्या समझे कि अगर मॉड के अंदर का जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तब मॉड उसको x ही रखता है। मॉड उस पर कोई चेंज नहीं करता, उसको जैसा है वैसे रखता है। लेकिन अगर मॉड देखता है कि x का वैल्यू लेस देन 0 है, तब वो x के सामने एक और माइनस को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब x का वैल्यू तो होगा कुछ ना कुछ -2 या फिर -5। अब मॉड क्या करता है, वो सामने एक और माइनस लगा देता है। ठीक है, एक और माइनस वो सामने लगा देता है और अल्टीमेटली वो फिर से पॉजिटिव बन जाता है। ये आपका मॉड का एप्लीकेशन है। और अगर x का वैल्यू 0 है तब अल्टीमेटली वो 0 बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 7 इक्वल्स टू 7 लिख सकता हूँ, जी हाँ। और मॉड ऑफ -7 भी मैं 7 लिख सकता हूँ, जी हाँ। अच्छा, तो एक और बात हमें समझ में आ गया है कि मॉड हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब कि क्या मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, नहीं भाई साहब, क्यों नहीं दे सकता, बिकॉज मॉड क्या काम कर रहा है,
मॉड नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव बनाने का काम कर रहा है। तो मॉड कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये आपको समझना है, ठीक है। मॉड इसको लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो। नोट ये है, मॉड या फिर मॉड्यूलस नेवर प्रोड्यूसेस नेगेटिव वैल्यूज़। ये आपको नोट में लिख के रखना है कि अगर आप भूल जाते हो तो देखना, याद रखना कि मॉड्यूलस या फिर शॉर्टकट में हम इसको मॉड बोलते हैं, ये कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू बनाकर नहीं देगा। इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट या फिर पॉजिटिव वैल्यू या फिर पॉजिटिव एंटिटी भी कह सकते हो। ये बात दिमाग में हमेशा फिट रखना। अब मुझे इस क्वेश्चन का थोड़ा जवाब देना तुम लोग कि सपोज़ मैंने लिखा x+4 का मॉड, ठीक है, x+4 का मैंने मॉड लिखा इक्वल्स टू, सपोज़ मैंने लिख दिया -1, ठीक है, सपोज़ मैंने लिख दिया -1 है। सो क्या तुम अभी बता सकते हो कि x का वैल्यू क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ टेल मी व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज सेटिस्फाइड। तो तुम गौर से देखा करो कि भाई मॉड ऑफ दिस इज़ इक्वल्स टू -1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मॉड हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। इट इज़ नेवर पॉसिबल कि मॉड हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, बल्कि मॉड हमें नेगेटिव वैल्यू को चेंज करके पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दिखे जहाँ पर मॉड का कुछ वैल्यू आपको माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तब समझ जाओ कि भाई साहब नो सोल्यूशन होगा, मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन, बिकॉज मॉड हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, देन अब मेरा ये प्रश्न है, उसका आपको उत्तर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा mod x इक्वल्स टू 5, फाइंड x। तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? सोच विचार करके तुमको बताना है कि अगर mod x का वैल्यू 5 हो रहा है तो x के जगह पर क्या क्या वैल्यूज़ होना चाहिए जिससे कि ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। बता कर देखो, सोच के देखो, क्या सिर्फ और सिर्फ 5 होगा या -5 होगा या +-5 होगा या नन ऑफ दिस? कौन सा आंसर होगा? टिक करें या फिर बताइए मन में, ठीक है, क्या आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर गलत है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ये वाला, दिस इज़ योर आंसर, +-5। नाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल, या फिर कैसे इसका वैल्यू +-5 होगा, इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी, mod x लिखकर कुछ कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, बिकॉज अगर नेगेटिव होता, सपोज यहाँ पर लिखा मैंने mod x इक्वल्स टू -5, तब तो ये नॉट पॉसिबल है, बिकॉज mod हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो ये वाला केस तो होगा ही नहीं कभी भी। अगर होता भी है तो नॉट पॉसिबल, आपको नो सोल्यूशन देना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि mod समथिंग इक्वल्स टू 5 एक कांस्टेंट टर्म है, तो अगर ये होता है पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म अगर लिखा हुआ होता है, तब क्या करना है? तब आपको mod को हटाकर, तब ध्यान रहे, तब आपको mod को हटाकर क्या लिखना है? +-5 लिखना है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि +-5 हमने कैसे लिख दिया, हाउ इज़ इट पॉसिबल, है ना, ये कैसे आ गया? तो इसका उत्तर इसका रीज़न बहुत सरल है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये प्रश्न पूछा था कि x के जगह पर ऐसे क्या वैल्यूज़ होने चाहिए जिससे कि आपको +5 मिले। तो मैंने तो अभी बताया कि अगर मैं x के जगह पर 5 बिठा दूँ तो mod ऑफ 5 क्या होगा? 5 होगा,
तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं बताओ, सेटिस्फाई कर रहा है, येस इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ऑल्सो अगर मैं x के जगह पर -5 भी बिठा दूंगा, अगर मैं मॉड के जगह पर सॉरी मॉड के अंदर जो x है उसके जगह पर अगर मैं -5 भी डालूंगा तो क्या मुझे +5 नहीं मिलेगा? हाँ भाई, ये भी तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि मॉड हमें पॉजिटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव ही रखता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को भी वो पॉजिटिव बना देता है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो बोथ पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 5 ही आने वाला है। अब गॉट इट, अब आपने समझा, कुछ नया समझा आपने कि अगर मॉड कुछ भी लिख कर आपका पॉजिटिव कुछ कांस्टेंट गिवन होगा तो सिंपली मॉड को हटाओ, हटाने के बाद उस वैल्यू के सामने प्लस माइनस लगा दो। और हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, रीज़न आपको समझ में आ गया है। बिकॉज अगर मैं 5 का मॉड करूँगा तो 5 ही मिलेगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर मैं -5 लेता हूँ तब भी मुझे 5 ही मिलेगा, ये भी अपना इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब प्लस हो या माइनस हो फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब यहाँ पर +-5 आपका x के वैल्यूज़ होंगे। अगर मैं x के जगह पर +-5 बिठाऊंगा तो मुझे हमेशा 5 ही मिलेगा, ये इसका उत्तर है। उम्मीद करूँगा आपको मैं समझा पाया। सिमिलरली ये वाला भी आप कर सकते हो देन, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ मॉड 2x - 3 = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा कि देखो मॉड लिख कर कुछ कांस्टेंट है 7, तो सिंपली क्या करना है, मॉड को हटा देना है, 2x - 3 = प्लस माइनस लगा देना है 7 के सामने। अब यहाँ से आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, क्या क्या, पहला वाला इक्वेशन होगा आपका +7 के साथ, दूसरा वाला -7 के साथ, सिंपल। तो एक इक्वेशन मिलेगा आपको 2x - 3 = 7, दूसरा मिलेगा 2x - 3 = -7, सिंपल। इन दोनों से x के वैल्यूज़ निकल जाएंगे। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/2 5, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका -4/2 -2, सिंपल। तो x के क्या क्या वैल्यूज़ आ गए, -5 और -2, सिंपल आ गया आंसर आपका। समझ में आया, मज़ा आ रहा है, ओके। तो मॉड्यूलस को आपको इतना टफ समझना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मॉड्यूलस बहुत आसान है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको दिमाग में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लूँ तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? उम्मीद करूँगा ज़रूर दे पाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा, देखो थोड़ा सा इसको मैं साइड में लेके जाता हूँ, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है मॉड ऑफ 3x - 9/2 = 0 देन फाइंड x, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो बहुत सिंपल है भाई साहब कि मॉड x का वैल्यू 0 कब होता है, तो हमने लिखा है कंडीशन क्या होता है कि मॉड x का वैल्यू आपका 0 तभी होता है जब x का वैल्यू 0 हो जाए। और x क्या है, ये पूरा वैल्यू आपका x है, तो इस x का वैल्यू इस x का वैल्यू 0 होने पर ही आपको मॉड x का वैल्यू 0 मिलेगा। इसका मतलब आपको सिंपली क्या करना है, इसका मतलब सिंपली आपको इसका वैल्यू 0 के बराबर करना है, वहाँ से आपको x के जो वैल्यूज़ मिलेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो सिंपली आपको लिखना है 3x - 9/2 = 0, यहाँ से 3x = 9/2, ये कट गया, तो x = 3/2 इज़ द आंसर। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3/2 इज़ द आंसर। क्या समझ आया, मज़ा आया, ओके। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत ग्राफ्स के बारे में, बिकॉज हम ग्राफ्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो मॉड पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। देखो ग्राफ कैसे होते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है, कैसा होता है, ये सब हम बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलो तो ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो तो ग्राफ्स में क्या क्या मिलेगा आपको, ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहला ग्राफ है, सबसे सिंपल ग्राफ है y = mod x वाला ग्राफ, ठीक है, y = mod x वाला ग्राफ। थोड़ा वेट।
अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं इसको आपको समझना है ठीक से, गॉट इट। इसको आपको एकदम ठीक तरीके से समझना है। तो हमने ये देखा था कि mod x का जो वैल्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने mod x का डेफिनेशन क्या दिया था कि mod x का वैल्यू x के बराबर, अगर x पॉजिटिव हुआ तो mod x का वैल्यू x ही रहेगा, और अगर x लेस देन हुआ, ठीक है, लेस देन 0 हुआ, तब mod x क्या करेगा, उसी x के सामने एक माइनस लगा देगा और उसके बराबर का वैल्यू हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 0 है तो पूरा mod x का वैल्यू 0 हो जाएगा, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इसी mod x की जगह पर हम ये वाला डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि mod x है, तो mod x की जगह पर मैंने लिख दिया, सॉरी इंक चेंज करना पड़ेगा, हाँ, इक्वल्स टू, पहला होगा x, कब होगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x शुड बी पॉजिटिव, तभी ये वैल्यू आएगा कि mod x का वैल्यू x के बराबर तभी होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, सिंपल। और mod x का वैल्यू नेगेटिव में x होगा, mod x का वैल्यू नेगेटिव में x कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और mod x का वैल्यू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा, सिंपल। अच्छा, तो यहाँ से अभी क्या करना है, यहाँ से हमें अभी 3 लाइंस ड्रॉ करने हैं। क्या क्या, पहला लाइन ये है, दिखाई भी तो नहीं देगा ना ये, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं, रुको 5 मिलीमीटर में देखते हैं कितना आता है इसका। अरे भाई ठीक से सेट हो जाए, हाँ हाँ ठीक है, नहीं दिखाई नहीं देगा ना ये, लाइट कर लेते हैं, फिर भी दिखाई नहीं देगा, ये कलर कैसा है, दिखाई तो देगा नहीं वैसे भी, हाँ ये दिखाई देगा थोड़ा बहुत, चलो। तो यहाँ पर आपके 3 लाइंस बनेंगे, क्या क्या, पहला y इक्वल्स टू एक्स वाला लाइन, फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाला लाइन, और y इक्वल्स टू 0 वाला लाइन, ठीक है। तो यहाँ से 3 लाइन बनेंगे, वो लिख लो, ठीक है। यहाँ से आपकी 3 लाइन बनेंगे सिंपली, पहला लाइन होगा y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, दूसरा होगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स, और तीसरा होगा y इक्वल्स टू 0, ठीक है। रुको, अच्छा, तो हमें पता है कि भाई साहब हम बचपन से करते आ रहे हैं कि y इक्वल्स टू एक्स का लाइन कैसे ड्रॉ करना है, इसका कैसे ड्रॉ करना है। तो पहले तो हम बक्सा बनाते हैं ना, बक्सा बनाते हैं सबसे पहले, तो बक्सा में नंबर्स लेते हैं, ठीक है, पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट्स। तो सबसे पहले अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो y का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 1 हुआ तो y का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक है 0,0, दूसरा है आपका 1,1, ओके। अब y इक्वल्स टू माइनस एक्स, इस इक्वेशन से क्या पॉइंट्स आएंगे वो देखते हैं, सिंपल है, ठीक है, घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, पेशेंस रखा करो, ठीक है। x एंड y, ओके, x एंड y। अगर मैं x का वैल्यू, ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू 0 दूंगा तो y का वैल्यू भी 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है। और अगर मैं x का वैल्यू रुको, हाँ, x का वैल्यू 1 दूंगा या फिर y का वैल्यू 1 दूंगा तो x का वैल्यू -1 आएगा, सिंपल सी बात है, ओके। अच्छा, ये हो गया आपका, ठीक है। देन और y 0 होगा और ऑलरेडी x 0 है, तो ये आपका सिंपल एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल ये आपका y 0 x 0 हो जाता है, ठीक है, इसमें। अच्छा, देन यहाँ से क्या पॉइंट्स आया, फिर से सेम 0,0 ही आया, और यहाँ से -1,1। अब हम इनको प्लॉट करेंगे, देखो प्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग करने के बाद पहला पॉइंट है 0,0, मतलब यहाँ पर सिंपली
ठीक है, 0,0 तो ओरिजिन पर 1,1, तो मैं 1 को 2 ब्लॉक्स लेता हूँ, 2 बक्स से, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स। तो यहाँ पर मैं 1 पकड़ता हूँ उसको, 1,1 यहाँ पर हो जाएगा अपना, ठीक से, हाँ ठीक है। ये आपका 1,1 वाला पॉइंट, और फिर 0,0 सेम है और है -1,1, -1,1 इस तरफ होगा सिंपली। थोड़ा सा वेट, ये रहा, ये आपका -1,1 वाला पॉइंट, -1,1 वाला पॉइंट, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं सिंपली, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। तो ये आपका जो लाइन है, दिस इज़ योर लाइन, इसका ग्राफ का सॉरी, इस ग्राफ का इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इक्वेशन क्या था इस ग्राफ का, ये आपका y=x वाला ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, देन आपका यहाँ पर एक और ग्राफ बनेगा सिंपली, थोड़ा इधर लेके जाते हैं ना, रुको 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 रुको, अब ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करना है, अब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आपको पता है, ये है आपका y=-x वाला लाइन, ठीक है, मतलब ग्राफ यू कैन से, और y=0, x=0 तो भाई यहाँ पर है, ठीक है ना भाई, ओरिजिन पर ही पॉइंट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशंस लगाएंगे। हमने कंडीशंस अभी तक नहीं लगाया कि x>0 होना चाहिए, y<0 होना चाहिए, ठीक है। तो इन कंडीशंस को अब हम एक एक करके लगाएंगे। चलिए, सबसे पहला y=x वाला जो लाइन है, जो ग्राफ है, वो कब बनेगा, मतलब कैसे बनना चाहिए, कंडीशन क्या है, x>0 होना चाहिए। मतलब y=x वाला जो ग्राफ है उसमें x जो है उसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। मुझे बताओ, x का वैल्यू 0 से बड़ा कौन सी तरफ होता है, राइट हैंड साइड में होता है या लेफ्ट हैंड साइड में होता है? तुम बोलोगे भाई साहब राइट हैंड साइड में x के वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड वाले पार्ट को रखना है इस ग्राफ का। तो ये जो आपका y=x वाला जो ग्राफ है, ठीक है, इसमें गिवन कंडीशन है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन गिवन है भाई साहब, कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी है, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, और x का वैल्यू 0 से बड़ा कब होता है, मतलब पॉजिटिव कब होता है, जब ग्राफ राइट हैंड साइड में बनता है, ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में बनेगा तो आपका पॉजिटिव होगा x का वैल्यू। लेकिन जो इस ग्राफ का जो लेफ्ट हैंड पार्ट है, ये जो येलो कलर का मैं दिखा रहा हूँ, क्या इसमें आपका x का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ। तुम बोलोगे भाई कॉमन सेंस से बता सकता हूँ कि ये जो पार्ट है ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू नेगेटिव होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई x का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, मतलब हमें इस वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हमें इस वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया क्या, बताओ। हमें इस वाले लाइन के इस पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा, ऐसे। थोड़ा वेट करिएगा, इसको अच्छे से हटाना पड़ेगा 0 का। ओके ओके, डन। चलो भाई, ये तो हो गया। अच्छा, तो हमने कंडीशन लगा दिया है पहला वाला। दूसरा वाला कंडीशन है कि y=-x वाला ग्राफ, इसमें x का वैल्यू <0 होना चाहिए। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में x का जो वैल्यू होगा वो <0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब मुझे बताओ, x का वैल्यू <0 का मतलब क्या, नेगेटिव। और x का वैल्यू नेगेटिव कौन से साइड होता है, ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में x के वैल्यूज़ नेगेटिव होते हैं। लेकिन इसी ग्राफ का राइट हैंड साइड में भी एक हिस्सा है,
ये वाला जो पार्ट है ये राइट हैंड साइड में है, तो ये वाला जो पार्ट है ये राइट हैंड साइड में है, तो इसका वैल्यू तो भाई पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, नेगेटिव। तो हमें इस वाले पार्ट को ओमिट करना है, मतलब हटा देना है, रिमूव करना है। समझे बातों को? ओके, अगर समझ गए हैं तो वेरी गुड। चलिए इसको हमें अभी हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले पार्ट को। ये लो, हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास अभी y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ बन चुका है, जो दिखने में v शेप का होता है, कुछ ऐसा। ये आपका y इक्वल्स टू सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ, y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ है। और आपका x इक्वल्स 0 मतलब तो यहाँ पर है, इसमें कोई और कंडीशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ये x इक्वल्स 0 पर ही है, इसमें और कोई कंडीशन नहीं है। इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, ठीक है, इसमें कोई हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मॉड एक्स का ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो मॉड एक्स का ग्राफ दिखने में कैसा होता है, वी शेप का होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, देन थोड़ा वेट, हाँ, इसके बाद हम और भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं क्वेश्चन में देता हूँ अभी, ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आप ऐसा है y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1, देखो फिर से लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, मॉड x प्लस 1, ठीक है। और अच्छा, इसको करते हैं सबसे पहले, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, चलो। तो अगर मॉड के अंदर x के अलावा भी कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, प्लस में हो माइनस में हो, तब क्या होगा, तब हमें मॉड के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो करना है, ये आपको समझना है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ये, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं। तो x प्लस 1 को 0 के बराबर करना है, तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1। फिर आपको कार्टेशियन प्लेन में x का वैल्यू -1 पर जाकर आपको v शेप ड्रॉ कर देना है, वही होगा मॉड x प्लस 1 का ग्राफ। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो सबसे पहले डू वन थिंग, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, और ठीक है, -1 सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया -1, ठीक है। तो -1, x का वैल्यू -1 होना चाहिए, ठीक है, और x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। y इक्वल्स टू -1 का मतलब होगा कि x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, ये बात याद रखें। x एक्सिस के ऊपर -1 वाले पॉइंट पे जाइए, उस पॉइंट पे जाने के बाद आपको v शेप ड्रॉ कर देना है, ठीक है। थोड़ा वेट करिए, इसको हटा देता हूँ, अरे कहाँ चला गया, इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं, और ये आपका, रुको थोड़ा सा इसको साइड में, बस। अब इनको कॉपी करते हैं, अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पर बिठा देते हैं। तो ये आपका मॉड x प्लस 1 का ग्राफ बन जाएगा। और अब आपको दोनों तरफ का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लाइन का इक्वेशन। तो याद रखना ये बात कि राइट हैंड साइड में जो आपका क्या कहते हैं इसको, राइट हैंड साइड में जो आपका लाइन रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या होता है, x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए आपको सिंपली क्या करना है, हमने क्या देखा था कि मॉड x का वैल्यू क्या होता है, x होता है, कब होता है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब सिंपली पॉजिटिव होगा। तो इस तरफ जाने पर आपका x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, मॉड x का वैल्यू हम डायरेक्ट x लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड x नहीं है, यहाँ पर मॉड x प्लस 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको y इक्वल्स टू x प्लस 1 का, ये इक्वेशन है इस वाले लाइन का। और जो लेफ़्ट हैंड साइड में रहेगा उसमें क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड में x का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मॉड x का वैल्यू नेगेटिव होता है, -x होता है, कब होता है, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा।
तो आपको मॉड x प्लस वन का वैल्यू माइनस x प्लस वन लिखना है, क्योंकि x का वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पर लेस देन ज़ीरो है, या फिर कह सकते हैं x प्लस वन का वैल्यू यहाँ पर लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा जो भी बोलो, तो बस ये याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक है ये। ठीक है, टाइम बचाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखो y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आपको समझना है कि लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और x का वैल्यू नेगेटिव होने से क्या होगा, x का वैल्यू जब भी देखेगा कि भाई साहब x नेगेटिव हो गया है, x मॉड के अंदर माइनस एक्स आ गया है, तब हमारा मॉड क्या करेगा, सामने एक और माइनस एक्स लगा देगा, सॉरी एक और माइनस लगा देगा, और माइनस माइनस होकर ये प्लस हो जाएगा। सिंपल। तो इसीलिए मॉड इसी चीज़ को देखता है कि भाई साहब ये तो नेगेटिव हो रहा है, तो वो क्या करता है, बाहर से एक और माइनस लगा देता है, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वन बन जाता है। इसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस एक्स माइनस वन, ये आपको समझना है। ठीक है, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये कैसा होता है आपने समझा। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, ये वाला सॉल्व करके दिखाओ, जगह होगा कि यहाँ पर नहीं होगा, रहने दो, यहाँ पर करता हूँ। y इक्वल्स टू x प्लस फाइव, अच्छा x माइनस फाइव ले लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल टेक्निक है, x माइनस वाई को ज़ीरो करो, मॉड के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो करो। ठीक है, ये आपका टेक्निक होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ से आया ये, इसको ज़ीरो करो। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा माइनस वन यहाँ पर है, इसको आपको प्लॉट करना है सिंपली कार्टेशियन प्लेन में। सिंपली यहाँ पर फिर से ज़ीरो करो इसको, तो x माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से x का वैल्यू फाइव। ठीक है, अच्छा इसको रफ में करना है, दिल में करना है, दिमाग में करना है, जहाँ पर करना कर लो। ठीक है, तो x का वैल्यू फाइव आ गया ना, तो x का वैल्यू फाइव आने से आपको नंबर लाइन में प्लॉट करना है इसको सिंपली। ठीक है, नंबर लाइन में फाइव लिख के आपको प्लॉट करना है। तो फाइव कहाँ पर होगा, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ये आपका 5 है, यहाँ पर जाके वी शेप, ये लो। ठीक है, ये आपका मॉड x माइनस फाइव का ग्राफ। टेक्निक समझ गए हैं, एक और देता हूँ तो और टेक्निक समझ में आएगा। अब सपोज़ मैंने लिखा y इक्वल्स टू मॉड 2x प्लस थ्री, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। क्या करना है, मॉड के अंदर के टर्म को ज़ीरो करना है, तो 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, x का वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू, तो x का वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू नंबर लाइन में प्लॉट करो, सॉरी नंबर लाइन नहीं, कार्टेशियन प्लेन में सिंपली। तो कार्टेशियन प्लेन कहाँ गया भाई साहब अपना, इसको पहले तो डुप्लीकेट करते हैं भाई, देखो देखते देखते जाओ। ओके, तो हमें सबसे पहले कहाँ ढूंढना है, कहाँ जाना है, माइनस थ्री बाई टू में है ना, तो माइनस थ्री बाई टू कहाँ पर होगा, x का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो यहाँ पर वन, थ्री बाई टू मतलब क्या, हाफ, मतलब 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1.5 है। ठीक है, तो 1.5 आपका यहाँ पर है, एक काम करते हैं इसको हटाओ, ये आपका 1.5 है। ठीक है, दिस इज़ योर माइनस 1.5, गॉट इट। 3/2 1.5 और माइनस सामने, तो माइनस 1.5 है ये। अब यहाँ पर आके सिंपली वी शेप, अरे ये क्या हो गया, ये लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है भाई। अब लिखना कैसे है इक्वेशंस को, देखो, तो जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है उसके लिए कोई चेंज नहीं है, राइट हैंड साइड में होगा तो y इक्वल्स टू 2x प्लस थ्री होगा, नो चेंज। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में लाइन होगा उसके लिए सामने एक माइनस आ जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू नेगेटिव है, और मॉड क्या करता है, जब भी वो नेगेटिव चीज़ को देखता है तो वो सामने से एक और नेगेटिव लगा देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2x प्लस थ्री।
तो नेगेटिव आ जाएगा, तो -2x -3 आपका y का वैल्यू। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस हो गए हैं। अच्छा, देन और भी हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस है करने को। आप देखो, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, देन सी इसके बाद क्या दे सकता हूँ, ये देता हूँ y इक्वल्स टू mod 5 - 2x। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सिंपली x के सामने जो साइन है उसको पॉजिटिव बनाना है आपको। ठीक है, और हमें पता है कि मॉड के अंदर हम नेगेटिव थोड़ा सा कॉमन लेंगे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर आप मॉड के अंदर, सपोज़ मैंने मॉड के अंदर कुछ ऐसा लिखा है 5 - 2, इसको लेता हूँ। ठीक है, मॉड के अंदर है, तो मैं -2x को +2x बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा। तो माइनस कॉमन लिया तो ये -5 बन जाएगा, ये +2x बन जाएगा, मॉड के अंदर है। मॉड इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, इसलिए आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं चीज़ों को, माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x - 5। अब जाके आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको ज़ीरो कर सकते हैं। इसका वैल्यू ज़ीरो कर दो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2 मतलब 2.5। अब सिंपली जाकर प्लॉट कर दो। तो सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा नंबर लाइन, इसके मतलब प्लॉट नहीं कर पाओगे ना। इसको याद देता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ आराम से, बस। अच्छा, इसके बाद हाँ, यहाँ पर रेड कलर से देता हूँ, अच्छा पिंक से देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 1 2 यहाँ पर होगा 2.5। रुको 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 रुको, ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका 2.5, और 2.5 के आने के बाद आपको सिंपली वी शेप देना है। ये टेक्निक होता है, ये है शॉर्टकट टेक्निक। ये लो भाई, सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, अब इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, है ना, इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे वो समझना ज़रूरी है। ओके, इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे वो समझना ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले शायद मैंने यहाँ पर इक्वेशंस नहीं लिखे हैं, तो ये लिख सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या होगा, नो चेंज, राइट हैंड साइड में नो चेंज, y इक्वल्स टू x - 5। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में चेंज होगा, सामने एक माइनस आ जाएगा, -(x - 5). ठीक है, साइन चेंज कर सकते हो बाद में। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन सी, एक काम करो, ये तुम लोग करो, तुम लोग गेस करो क्या हो सकता है इसका इक्वेशन, क्या हो सकता है, तुम लोग गेस करो। ओए ओए वही 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 वेट, मैंने कुछ गलत कर दिया है भाई साहब। 2.5 है, नेगेटिव में नहीं है, इस तरफ होगा। सॉरी 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 सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ये यहाँ पर नहीं होगा। 2.5 तो राइट हैंड साइड में होगा। अच्छा हुआ मेरे नज़र में ये आ गया, नहीं तो गलत ही रह जाता। अच्छा देखो, 2.5 1 2 और 2.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आपका 2.5 पॉजिटिव में। अब सिंपली वी शेप हो गया। अब इक्वेशंस कैसे लिखना है ये आप ट्राई करें। ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में, अभी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। मैच करना है कि क्या सीखे तुम, कितना तक तुम्हारा सीखना हुआ। ठीक है, वो चेक करने के लिए हम इसको लिखेंगे। ओके, अब देखो न्यू टाइप का मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर क्वेश्चन में गिवन है अभी y इक्वल्स टू mod x प्लस 3, इसको कैसे करोगे। मतलब अभी मॉड के अंदर टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म तो पहले क्या था, ऐसे था x प्लस 3, मतलब मॉड और ये एक साथ था, इसके अंदर ही था, मॉड के अंदर ही था। लेकिन इसमें mod x अलग है और ये अलग है। इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, देखो बहुत आसान है। क्या करना है, तुमको y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ पता है। जी हाँ, तुमको पता है। तो y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ तुमको सिंपली ड्रॉ करना है, जो कि वी शेप का होता है।
और इसमें देखना है कांस्टेंट के सामने क्या है, प्लस है, तो आपको सिंपली u इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके, जो कि कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, ये आपका y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ, +3 है तो आपको 3 यूनिट्स ऊपर जाना है, प्लस मतलब ऊपर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद सिंपली यहाँ पर आपका वी शेप, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर माइनस होता भी, सपोज़ यहाँ पर माइनस है, तो आपको सिंपली वही करना पड़ता, पहले तो आपको u इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर -3 मतलब नीचे 3 यूनिट नीचे चले जाओ, 1 2 3, यहाँ पर जाके वी शेप। समझ आया, यह आंसर होता है। दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, तो मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है, मॉड एक्स का ग्राफ पता है, मॉड एक्स का ग्राफ बनता है यहाँ पर, ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है। +3 है तो आपको वाई एक्सिस के ऊपर से 3 यूनिट ऊपर जाना है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आपका v बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, यहाँ पर आपका ग्राफ बन जाएगा। रुको रुको रुको, ये क्या हो गया, अच्छा ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। ये लीजिए, ये आपका ग्राफ बन गया। इसको थोड़ा साइड में लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं, राइट, यहाँ लेके जाते हैं थोड़ा सा साइड में, बस क्वेश्चन को यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लेके जाते हैं सिंपली। ओके, नाउ इट्स गुड, डन। अच्छा, समझ आया कैसे करना है? एक और करवाऊँगा तो और समझ में आएगा। देखो, सपोज़ अभी मैंने लिखा y इक्वल्स टू मॉड एक्स -5, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। अब कांस्टेंट के साथ माइनस है, माइनस मतलब नीचे चला जाएगा, कितना यूनिट, 5 यूनिट, मतलब यहाँ पर देखो ये 1 ये 2, अच्छा नेगेटिव में होगा, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, -5 पर आने के बाद सिंपली वी शेप, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब न्यू टाइप के देखो, थोड़ा सा न्यू टाइप का है ये, y इक्वल्स टू मॉड 2x -1 -3, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, वही टेक्निक है, मॉड के अंदर के वैल्यू को 0 के बराबर करो। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा हाफ, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको x एक्सिस में हाफ वाले पॉइंट में जाना है, जाने के बाद वहाँ से 3 यूनिट फिर से नीचे जाना है, फिर वहाँ पर वी ग्राफ बनना, मतलब वी ग्राफ आपको वी नहीं वी शेप बनाना है, ठीक है। देखो देखो देखो, समझ आएगा, ठीक है, समझ आएगा, देखना, अब देखना समझ आ जाएगा। देखो देखो देखो, -3 है ना, तो ऊपर लेता हूँ सबसे पहले तो हाफ कहाँ पर है, सब ये अपना हाफ है, ठीक है। मैंने इसको 1 यूनिट, इसको मैंने 1 यूनिट मान लिया, 2 बॉक्स को, 2 बॉक्स मिलाकर मैंने 1 यूनिट माना है, ठीक है। तो ये हाफ यूनिट होगा, तो ये आपका हाफ है, दिस इज़ योर हाफ, ठीक है। लेकिन इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ ये होता y इक्वल्स टू मॉड 2x -1, तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हाफ में जाके वी शेप। लेकिन इसमें -3 है, माइनस मतलब नीचे जाएगा, कितना यूनिट नीचे जाएगा, 3 यूनिट नीचे जाएगा, मतलब कहाँ पर जाएगा, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, तो देखिए ये आपका -1 -2 -3, ठीक है। तो हाफ वाला जो पॉइंट है, हाफ वाला पॉइंट है यहाँ पर, -3 भी यहाँ पर जाके आपका वी ग्राफ बनेगा। समझ आया, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन समझ आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका वी ग्राफ, वी शेप, सॉरी।
डन। ठीक है, एक और करने को देता हूँ तो और समझ में आएगा, क्लैरिटी होगा। अच्छा, इससे पहले इनके इक्वेशंस लिख देता हूँ। ठीक है, देखो तो याद रहे, जिनके अंदर जिनके पास मॉड है सिर्फ और सिर्फ उनका साइन चेंज होगा, बल्कि कांस्टेंट का साइन सेम रहेगा। तो क्या बोला था, राइट हैंड साइड में है तो x का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब मॉड हट जाएगा और साइन चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, x के सामने एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस थ्री। सिंपल, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका मॉड x माइनस फाइव है। सिंपल, राइट हैंड साइड में x का वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, लेकिन कोई चेंज नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में मॉड हटेगा, लेकिन सामने एक माइनस साइन देकर जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें कैसा होगा, इसमें ये पूरा टर्म जो है मॉड के अंदर है, तो इस पूरे टर्म के सामने माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में आपका नो चेंज, जैसा है वैसे लिख दो, मॉड हटा दो, 2x माइनस वन माइनस थ्री, सिंप्लीफाई करो तो 2x माइनस फोर। सिंपल। राइट हैंड साइड में कैसे लिखेंगे, राइट हैंड साइड में होगा y इक्वल्स टू, माइनस आ जाएगा सामने तो माइनस होल 2x माइनस वन माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x, और ये प्लस तो माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इन सब बातों को दिमाग में एकदम सेट करके रखो। ठीक है, अब देखो, इसको तो छोटा कर देता हूँ इसको। अब देखो एक और क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन है, रूट के अंदर 4x प्लस वन माइनस, अच्छा माइनस नहीं, अभी प्लस देता हूँ, प्लस थ्री। इसको करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, थोड़ा वेट, ट्राई करो। सिंपल है, सेम ही टेक्निक है। मॉड के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर में जाएंगे, जाने के बाद 3 यूनिट्स ऊपर जाएंगे, फिर वी शेप। सिंपल। देखो, अरे कॉपी क्यों किया मैंने इसको अभी, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपना। माइनस वन बाई फोर में जाना है। ठीक है, तो माइनस वन बाई फोर है, तो एग्जैक्ट पॉइंट तो हमें नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी है हम इसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। ठीक है, तो माइनस वन बाई फोर है 0.25, तो 0.25 होने से अगर मैं इतना तक वन ले लेता हूँ, ठीक है, दिस इज आवर वन, सॉरी माइनस वन, ये आपका माइनस वन है, वन बाई फोर, सॉरी माइनस वन बाई फोर 0.25, मतलब 0.5 से छोटा, मतलब यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको पॉइंट माइनस वन लेता हूँ। ठीक है, चार बक्से मिलाकर हमारा एक यूनिट है। ठीक है, तो इसका हाफ होगा ये, इसका हाफ कितना होगा, ये होगा माइनस 0.5 इतना है। ठीक है, ये माइनस 0.5 है ये वाला पॉइंट। अब ये कितना है, माइनस 0.5 नहीं है, ये है माइनस 0.25, मतलब माइनस इसका भी हाफ, मतलब यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ योर्स माइनस 0 पॉइंट, अच्छा माइनस वन बाई फोर लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस वन अपॉन फोर। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्केल मुझे लेना पड़ा जिससे कि क्लैरिटी आ जाए पॉइंट में। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने लिया है चार घर, चार बक्से, 1 2 3 4 बक्से 1 यूनिट का। इसका हाफ़ करोगे तो 0.5, जो कि इसका हाफ़ हो जाएगा। और 0.5 नहीं है हमारा आंसर, हमारा आंसर है क्वेश्चन में क्या है, हमें मिला 0.25 माइनस में, तो 0.25 क्या है, 0.5 का हाफ़ है, तो इसका भी हाफ़ हमने लिया, तो हाफ़ इसका यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, हमें इससे और भी 3 कदम ऊपर जाना है, 3 यूनिट्स ऊपर। मतलब कहाँ पर जाएगा ये हमने 4 यूनिट लिया था ना, 4 बक्सा 1 यूनिट, अरे बाप रे, ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा।
ये आपका 1 यहाँ पर बनेगा, ये आपका 2 यहाँ पर बनेगा, ये आपका 3 बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं चाहूँ तो स्केल को क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन देखता हूँ ना कैसा आता है। 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा ना 3, तो आप पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका वी शेप होगा। ठीक है, इसको तो नीचे करके ले जाता हूँ तो अच्छा दिखेगा आपको। यहाँ लेके जाऊँ या वहाँ, यहाँ लेके जाने से अच्छा होगा। अच्छा लेके जाता हूँ, चलो कोई ना, ये लो, दिस इज़ योर ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है तो मैं इसको साइड में लेके जाता हूँ, बेटर होगा। यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ यहाँ इट विल बी बेटर। ठीक है, ये आपका ग्राफ बनेगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपका ग्राफ बनेगा इस वाले क्वेश्चन का। अच्छा, देन इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। राइट हैंड साइड में है तो मॉड हटने के बाद नो चेंज, तो हो जाएगा 4x + 1 + 3, तो हो जाएगा 4x + 4। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जब लिखेंगे तो मॉड हट कर एक माइनस आ जाएगा, -4x + 1 + 3, तो -4x + 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 + 3 + 2 हो जाएगा। गॉट इट? ओके। कांस्टेंट का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो मॉड के साथ है उनका सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा। ये बात आपको समझना है। ठीक है, कोशिश करना है कि आप समझ जाएं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आइए, अब हम देखेंगे उल्टा ग्राफ। ओके, उल्टा होगा। अभी देखना मॉड एक्स का देखा था, अभी होगा मॉड -x का, सॉरी मॉड माइनस नहीं, सॉरी माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, सिंपल है, बस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बस उल्टा हो जाएगा आपका। जो मॉड एक्स का ग्राफ है वी शेप का, अभी बस वो उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है, इतना ही है भाई, इतना ही है। तो हमने देखा था कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है। मॉड एक्स का ग्राफ होता है ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऐसा, लेकिन ये माइनस मॉड एक्स का ग्राफ होगा उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा। रुको, इसका मैं उल्टा कर देता हूँ ना। हाँ, चलो भाई उल्टा हो जा, ये ले, देखा उल्टा हो गया। ओई ओई ओई, ये क्या हो गया, नाराज़ हो गया क्या? रुको भाई साहब, अभी सेट नहीं हुए हैं हम। अरे बता भाई, ये नाराज़ हो गया, इसको घुमा दिया मैंने। चलो भाई, अब नाराज़ मत होना भाई प्लीज़। ओके, गुड जॉब। ये लो भाई, ये आपका मॉड के बाहर अगर माइनस लगा हुआ होगा तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा, इसमें भी सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम ही है, बस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें उल्टा हो जाएंगी, सिंपल। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्या बोलते हो? ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलिए शुरू करते हैं फिर से। देखो, y = 2 - मॉड x + 1। ठीक है, तो देखो मॉड के सामने माइनस है तो ग्राफ क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और कांस्टेंट में कितना है, कांस्टेंट में +2 है, मतलब 2 कदम ऊपर जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, वही करना है जो आप करते आ रहे हो, इसको 0 के बराबर करना है। मॉड के अंदर जितना भी टर्म है उनको भी 0 के बराबर करो, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन में -1 में जाओ, -1 में जाकर 2 कदम ऊपर जाओ और उल्टा ग्राफ ड्रॉ कर दो, सिंपल। तो -1 में जाते हैं भाई लोग, -1 में इसको लेता हूँ 2 घर। ठीक है, 2 बक्से को मैं -1 लेता हूँ, 1 यूनिट लेता हूँ, तो ये -1 है। इससे 2 कदम ऊपर, ये 1 कदम, ये 2 कदम, 2 कदम ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट अपना, और इसे तो नीचे कर देते हैं भाई, नीचे आ जा। इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं जहाँ अपना, और कॉपी करने के बाद इसको हटा देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ठीक है,
ये लो बन गया, इजी है ना, इजी। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, इसका इक्वेशन क्या होगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसका क्या होगा y इक्वल्स टू प्लस एक्स। कैसे, ये कैसे हो गया, ये बवाल कैसे हो गया? अरे भाई साहब कोई बवाल बवाल नहीं है, देखो बस कॉन्सेप्ट है। क्या बोला था मैंने, राइट हैंड साइड में x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ, तो अगर ये पॉजिटिव है x तो मॉड हट जाएगा, मतलब y इक्वल्स टू माइनस मॉड x, मॉड हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x रहेगा, सामने एक माइनस है तो ये डायरेक्ट हमने ऐसा लिख दिया, मतलब x तो पॉजिटिव है, बस सामने एक जो माइनस है उसने इसको ऐसा बन गया। अब इसमें प्लस x कैसे हो गया, इसमें प्लस x ऐसा आ गया, ऐसे हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मॉड x अगर देखता है कि x का वैल्यू नेगेटिव है तो उसको क्या बना देगा, माइनस एक्स बना देगा। लेकिन ऑलरेडी अगर माइनस है तो एक और माइनस सामने लग जाएगा, माइनस माइनस अगर प्लस बन जाएगा, प्लस एक्स। मतलब मॉड ने तो भाई x को माइनस बना ही दिया था, माइनस एक्स बना ही दिया था, लेकिन क्वेश्चन में सामने एक माइनस था इसलिए एक और माइनस मिलकर ये प्लस हो गया, समझे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे इसको 2 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड में मॉड हट जाने के बाद साइन चेंज नहीं होगा, देखो माइनस था माइनस ही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू नेगेटिव होता है तो साइन चेंज होगा। y इक्वल्स टू 2 माइनस है, ये माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 मतलब 3 प्लस एक्स, समझे। राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ मॉड हटा दो और बिठा दो वैल्यू, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में मॉड हटाना पड़ेगा और माइनस लगाना पड़ेगा सामने। तो जब ये मॉड हटा तो 2 माइनस आपका फिर से माइनस लग गया, फिर x प्लस 1 लगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लस आया, समझे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ग्राफ की बात यहाँ तक सीमित रखते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे ग्राफ के ऊपर। अभी के लिए जितना हमने दिया है, जितना हमने किया है उतना ही डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। ज़्यादा दूंगा तो ओवर हो जाएगा, ठीक है, ओवर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें अभी भी बहुत कुछ अभी भी देखना बाकी है मॉड्यूलस फंक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मॉड्यूलस, हाँ मॉड्यूलस के बारे में कुछ इक्वेशंस देखते हैं, ठीक है, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है। तो थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ बाय द वे, चलो। सपोज एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। हम एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या तुम ये एग्री करते हो या नहीं। कैन वी राइट एक्स स्क्वायर एज मॉड एक्स का स्क्वायर, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। ट्राई करो सोचने की, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, मुझे बताओ। मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो सेम ही फंक्शन कर रहे हैं, तुम बोलोगे भाई कैसे सेम फंक्शन कर रहे हैं, मुझे बताओ। मॉड एक्स क्या कर रहा है, तुम बोलोगे भाई नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा है, और एक्स स्क्वायर भी क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है कि नहीं, बताओ। अगर मैं -5 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या मुझे पॉजिटिव 25 नहीं मिलता, और अगर मैं वही -5 मॉड के अंदर इसका होल स्क्वायर करूँगा तो -5 का मॉड करूँगा तो मॉड मुझे क्या करेगा, +5 देगा, और मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे 25 मिलेगा। इसका मतलब मॉड एक्स स्क्वायर जो कर रहा है वही कार्य आपका एक्स स्क्वायर भी कर रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वल बता सकते हैं। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, तो सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स होल स्क्वायर लिख देना है, -5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0।
सिंपल मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। तो 6 है प्लस में है, तो 6 को हम तोड़ सकते हैं 3 और 2 में, और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो हमें 5 मिल जा रहा है, सिंपल है। तो क्या करेंगे, मॉड एक्स होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 3 मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब सिंपली आप कैसे करते हो ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस सपोज मैंने लिखा 12 तो होगा क्या, 12 नहीं होगा, रुको 7 लिख देता हूँ, 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम कैसे करते हो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12 को लिख सकता हूँ 4 प्लस 3x, है ना, 4 प्लस 3x लिख सकता हूँ, इसके बाद प्लस 12, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, फिर हो जाएगा x कॉमन ले लिया, ऐसे करते हो। तो सिंपली मॉड को भी आपको एक वेरिएबल मान लेना है अभी के लिए, अगर कन्फ्यूजन होता है तो, अगर ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हमें ये मॉड, तो सिंपली इसको मान लो कि भाई ये तो वेरिएबल है, ये तो x जैसा ही है, ठीक है, ये x जैसा ही है, वेरिएबल टाइप है, ठीक है, ऐसा मान लो, ऐसा है नहीं लेकिन मान सकते हो अगर डिस्ट्रैक्शन होता है वन काइंड ऑफ, ओके। तो सिंपली क्या करना है भाई साहब, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सिंपली अभी कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं बताओ, कॉमन तो ले सकते हैं, मॉड एक्स कॉमन जाएगा यहाँ से, मॉड एक्स कॉमन चला गया तो क्या रह जाएगा, एक और मॉड एक्स रह जाएगा, माइनस 3 रह जाएगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन जा सकता है, 2 कॉमन गया, यहाँ से क्या बच गया, मॉड एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3 बच जाएगा कॉमन, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा क्या, जी हाँ, यहाँ पर कॉमन जाएगा आपका मॉड एक्स माइनस 3 कॉमन, और बाकी बच गया आपका मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपका डन है। तो यहाँ से हम दो चीज़ें लिख सकते हैं, क्या क्या, पहला मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दूसरा मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मॉड एक्स इक्वल्स टू 3 आता है, और मैंने बताया था कि मॉड लिखकर अगर कोई भी कांस्टेंट होता है तो हम मॉड को हटाकर क्या लिखते हैं, हम मॉड को हटाकर लिखते हैं प्लस माइनस 3, याद है कि नहीं बताओ, एकदम लेक्चर के पहले बताया था मैंने। सिमिलरली यहाँ पर होगा मॉड एक्स इक्वल्स टू 2, तो एक्स मतलब मॉड को हटाने के बाद बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है, गॉट इट, ये डन है, आंसर आ गया, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया, गॉट इट। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ओके, कैसे वो भी बताता हूँ, ठीक है, हमें सब कुछ जानना है, बेसिक्स में हमें सब कुछ जानना है, ठीक है। देखो सेम चीज़ ले रहा हूँ मैं, और ऑल्टरनेट मेथड लिख देता हूँ, देखो ऑल्टरनेट मेथड में क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम यहाँ पर दो केस लेंगे, क्या, पहला, अब x का वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इन दो केसेस को हम लेंगे। सो केस वन है, केस वन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और हमें पता है कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x का वैल्यू कितना हो जाता है, x के बराबर हो जाता है, हमने देखा था डेफिनेशन में, मॉड x का डेफिनेशन में देखा था कि मॉड x का वैल्यू इज इक्वल्स टू x ओनली व्हेन x इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जब हम x को ग्रेटर देन 0 मानेंगे तो मॉड हट जाएगा लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, ये बात आपको समझना है, ये बात आपको समझ में आना है, समझ में आया क्या, समझना है, सिंपल सी बात है। और अगर समझ में आया है आपको देन वेरी गुड, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पूछो डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट में पूछो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, मैंने मॉड को हटा दिया बिकॉज x पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव होता
तो हमें यहाँ पर 5 इंटू माइनस एक्स देना पड़ता, लेकिन नेगेटिव वाला केस भी हम देखेंगे, ठीक है। अब इनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ से आपको एक्स के दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, एक है 3, दूसरा आपका 2 आ जाएगा। मैंने और किया नहीं बिकॉज टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मत लिखिएगा। अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ऐसा लिखिएगा कि आपको समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया डायरेक्ट तो आपने भी डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ के लिखना है आपको। ये केस 1 हो गया। देन केस 2। केस 2 ये है कि अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तब क्या होगा। तो हमने देखा था कि मॉड x का वैल्यू माइनस एक्स हो जाता है जब आपका x का वैल्यू लेस देन 0 हो जाता है ना कि नहीं। बताओ, डेफिनेशन पढ़ा था कि नहीं, बताओ। देखो कि मॉड x का वैल्यू ये हो जाता है माइनस एक्स हो जाता है अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ। तो हमने कौन सा केस लिया है अभी, हमने अभी लिया है केस ये वाला केस। अच्छा रुको रुको, इसको मैं टेम्पलेट चेंज कर लेता हूँ ना, तो ग्राफ वाला टेम्पलेट हो रहा है। हाँ अब ठीक है। तो x का जो वैल्यू है वो हमने लेस देन 0 लिया है, तो लेस देन 0 लेते ही मॉड x का वैल्यू आपका माइनस एक्स हो जाएगा। सिंपल है, आपको ये समझना है, ठीक है। सिंपली तो ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, साइन चेंज नेगेटिव हो जाएगा, बताया था मैंने, इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके x के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, एक है आपका -3 और दूसरा आपका -2, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है, ठीक है। दिस आर द वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। ये आपके x के वैल्यूज़ हैं। समझ आया कैसे हमने किया इसको। तो दो केस हम लिख सकते हैं, एक आपने मैंने बताया, एक मैंने 0 से छोटा लिया, एक मैंने 0 से बड़ा लिया, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ लेकिन साइन चेंज करके आपको बताना है अभी सॉल्यूशन क्या है, मतलब x के वैल्यूज़ क्या हैं। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, साइन चेंज करके दूंगा। सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसीजर है, आपको बस एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिखना है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर आपको एक्स के वैल्यूज़ बताने हैं कि एक्स के क्या वैल्यूज़ होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई वैल्यू ना आए, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, क्या पता। देखो आई होप तुमने कर लिया होगा सॉल्व, मतलब वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं किया तो कर लो, मैं शुरू करता हूँ। मॉड तो x को मैंने लिखा, एक्स स्क्वायर को लिखा मैंने मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको सेम चीज़ है 5 मॉड एक्स प्लस 6 है, प्लस करना है तो लिख सकता हूँ मॉड एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स लिख सकता हूँ 5 मॉड एक्स को प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद मॉड एक्स कॉमन तो रहेगा मॉड एक्स प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन तो रहेगा मॉड एक्स प्लस 3 फिर से, तो यहाँ से क्या रह जाएगा मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है। मॉड के जो साइड में जो लाइन्स है उनको थोड़ा लंबा करके देना, बिकॉज नहीं तो कभी कभी 1 लग जाता है ना, 1 हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में, ठीक है। इतना प्लस करने के बाद 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप दो चीज़ें लिख सकते हैं, पहला कि मॉड एक्स प्लस 2 आपका 0 के बराबर, और दूसरा आप लिख सकते हैं मॉड एक्स प्लस 3 आपका 0 के बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स का वैल्यू -2 के बराबर और मॉड एक्स का वैल्यू -3 के बराबर। लेकिन भाई साहब मॉड हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, मॉड हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये भी मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही केसेस यहाँ पर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है कि क्यों नो सॉल्यूशन आया, बिकॉज किसी भी मॉड एक्स का वैल्यू आपका -2 नहीं आ सकता ना भाई। तुम अगर एक्स जगह पर 2 भी बिठा दोगे ना तो 2 का मॉड 2 ही आएगा, -2 नहीं आएगा। अगर तुम -2 बिठाओगे तो -2 का मॉड हो जाएगा आपका फिर से 2, तो -2 आएगा ही नहीं, -2 कभी आएगा ही नहीं, मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका, सिंपल। और इसमें कुछ बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
आप इसको समझ सकते हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने समझ गया, आप लोगों ने समझ लिया। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, हाँ इसको फिर से करते हैं। देखो एक और सेम क्वेश्चन है, साइन चेंज करके मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ। सेम क्वेश्चन, y इक्वल्स टू, अरे बार बार y लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। कर लिया सॉल्व, वीडियो को पॉज करके मैं शुरू करता हूँ। सेम टेक्निक है, एक्स स्क्वायर को लिखूँगा mod x होल स्क्वायर माइनस 5 mod x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर हमें माइनस में 6 है तो हमें माइनस करके क्या लाना पड़ेगा, माइनस करके हमें 5 लाना पड़ेगा। तो हम 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 5 आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा mod x का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 होल इंटू, अच्छा रुको रुको रुको, ऐसा ना लिख कर ऐसे लिखता हूँ, 6 mod x माइनस 1 mod x, या फिर सिर्फ mod x माइनस 6 इक्वल टू 0। mod x होल स्क्वायर माइनस 6 mod x माइनस mod x माइनस 6। ए भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, ये तो प्लस होगा। अब ठीक है, mod x कॉमन रहेगा mod x माइनस 6, 1 कॉमन रहेगा mod x, अरे बाप रे इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ नहीं आता ठीक है ना। माइनस 6, अब ठीक है, इक्वल्स टू 0। ओके, इसके बाद आपको मिल जाएगा दो चीज़ें कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पहला, आइदर mod x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, mod x का वैल्यू माइनस 1, जो कि भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है, mod कभी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है। और और mod x का वैल्यू आपका mod x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो mod x का वैल्यू 6, तो ये पॉजिटिव चीज़ है भाई, पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, mod को हटा सकते हैं। तो जब mod हटेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ x का वैल्यू होगा प्लस माइनस 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिकॉज प्लस 6 दोगे तब भी आपको mod के अंदर प्लस 6 दोगे तब भी 6 मिलेगा, माइनस 6 दोगे mod के अंदर तब भी आपको प्लस 6 मिलेगा। तो प्लस माइनस दोनों ही पॉसिबल हैं, ये आपके x के वैल्यूज़ हो गए हैं। क्या ये आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि अभी से जितने आपके डाउट्स हैं मॉड्यूलस के रिलेटेड वो क्लियर आउट हो जाए अभी से, ठीक है, बेसिक्स से। अब हम कुछ नोट वाले बातें करेंगे, ठीक है। नोट मतलब जो आपको मतलब याद रखने हैं। नोट मतलब क्या, याद रखने, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो नोट, ओके। पहला, फर्स्ट थिंग इज mod of x into y equals to mod x into mod y, ठीक है। तो अगर कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके बाहर mod है तो अब इनको सेपरेटली भी mod करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 5 इंटू 2 का mod इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 5 का mod इंटू 2 का mod, आपको रिज़ल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, और ये नेगेटिव साइन हो पॉजिटिव साइन हो तो आपको सेम ही चीज़ें देखने को मिलेंगे। अगर सपोज़ नेगेटिव है, सपोज़ 5 इंटू माइनस 2 का होल mod इतना आ जाएगा, -10 का mod, -10 मतलब क्या, +10 बन जाएगा mod होके,
अब इसमें देखते हैं, सेपरेटली करते हैं इसको। 5 का मॉड सेपरेटली किया, -2 का मॉड सेपरेटली किया। 5 का मॉड 5, -2 का मॉड 2, फिर से 10 आ गया। तो बराबर है कि नहीं बताओ? है। एक प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी मॉड का है कि अगर x अपॉन y का होल मॉड है तो अब सिंपली लिख सकते हैं, पहले x का मॉड फिर डिवाइड करिए y का मॉड। ठीक है, सपोज ऐसा है कि 4/2 होल मॉड, तो इसको अब लिख सकते हैं 4 का मॉड बाई 2 का मॉड। सेम ही आंसर आएगा, एक कट जाएगा। 2 का मॉड 2, 4 का मॉड 4, 2 का मॉड 2, फिर से कट के 2 ही आएगा आंसर। माइनस साइन हो तब भी ये ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है माइनस साइन में भी। सपोज़ -4/4 है, इसका होल मॉड कैंसिल हो गया, -1 का मॉड 1। इनको अब सेपरेटली करते हैं, तो -4 का मॉड सेपरेटली किया और 4 का मॉड सेपरेटली किया। -4 का मॉड कितना होगा? 4/4, 1, सेम आता है। ठीक है, तो माइनस हो प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट इज़ ट्रू। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो हम बात करने जा रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान से आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टीज़ है मॉड्यूलस के, मॉड्यूलस फंक्शन की। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते जाओ। अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ x प्लस वाई, तो मैं इसको बराबर लिख सकता हूँ, सॉरी बराबर नहीं, स्मॉलर इक्वल्स टू लिखूँगा मॉड x प्लस मॉड y। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब देखो, इसमें भी दो केसेस हैं। क्या? एक लेस देन का केस, एक है इक्वल्स टू का केस। अब ये दोनों केस कब कब होगा ये आपको जानना ज़रूरी है। पहला केस देखो, अच्छा रुको इसको यहीं चेंज करता हूँ। पहला केस देखो और दूसरा केस देखो। तो पहला केस लेस देन वाला लिखता हूँ कि मैं x प्लस वाई का मॉड लेस देन x का मॉड प्लस y का मॉड कब कह सकता हूँ? जब आपके x और y के ऑपोजिट साइन होंगे। मतलब अगर एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ऑपोजिट होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तब मैं ऐसा कह सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैंने लिया 5 प्लस -2, ठीक है, तो ऑपोजिट साइन मैंने लिए हैं, मॉड कर देता हूँ। तो 5 - 2 3, 3 का मॉड कितना होगा? 3 होता है। ठीक है, अच्छा अब इनको सेपरेटली करता हूँ। तो देखो, x का मॉड सेपरेटली करो, y का मॉड सेपरेटली करो। तो x है अपना 5, इसका मॉड सेपरेटली किया तो 5, और y कितना है? -2, इसका मॉड सेपरेटली किया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस कर दो, तो 2 + 7 कितना आ जाएगा? 2 + 5 7। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये इस वाले वैल्यू से क्या है? ऑब्वियसली बड़ा है। तो ये प्रूफ हो गया। इसका जो सम का वैल्यू होगा वो इनके सेपरेट के सम के वैल्यू से छोटा होगा। देखो छोटा है, ये 3 आया, ये 7 आया, छोटा वैल्यू है ये। ठीक है, ये ट्रू होता है जब आपका ऑपोजिट साइन होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और ऑपोजिट साइन के मतलब से हम तात्पर्य, मतलब क्या तात्पर्य है ये, इसका क्या मतलब इसका कि ऑपोजिट साइन है। इसे हम एक और डिसीजन भी ले सकते हैं कि x और y का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। समझ आएगा नहीं बताओ? इज़ इट ओके और नॉट? क्या ये दिमाग में घुस गया है या फिर दिमाग में घुसा नहीं है, ये बताओ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, ये आपको थोड़ा सा मुझे बताना है। अच्छा रुको, ये नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, दूसरे केस में होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, ये इसको काट दो, ये नहीं होगा, ये दूसरे केस में होगा। ठीक है, इक्वल टू वाले केस में होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा तो इतना तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, वो वाला काट दो। ठीक है,
वो वाला पार्ट काट दो, वो वाला लाइन काट दो, वो नहीं होगा, ठीक है, वो गलत है, मैंने गलत लिख दिया था। अच्छा, ये तो लेस देन वाला केस था, यहाँ पर लेस देन वाला केस। अभी इक्वल टू वाला केस में क्या होगा? तो इक्वल टू वाले केस में इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। तो मॉड एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू इक्वल टू होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर। कब? जब x और y का सेम साइन होगा। दोनों प्लस होए तो दोनों प्लस, दोनों नेगेटिव तब ऐसा केस अगर होता है तभी ये ट्रू होगा। ये ऑपोजिट साइन होना चाहिए, इसके लिए सेम साइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दूंगा भाई, एग्जाम्पल के बिना कैसे होगा। 5 + 2 सेम साइन है, मॉड किया कितना आ जाता है 7, ठीक है। और इसका अलग से मॉड करो तो 5 का अलग से मॉड किया तो 5, ठीक है। फिर 2 का अलग से मॉड किया 2, अब इनको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो 5 + 2 कितना आ गया भाई? 7 के बराबर आ गया। तो ये वाला वैल्यू और इनका सेपरेट मैंने सम किया, सेपरेट मॉड्यूलस करके सम किया, तब भी 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इक्वल कब होगा? जब सेम साइन होगा। अब नेगेटिव में भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव ले लो दोनों वैल्यूज़, दोनों साइन नेगेटिव ले लो। सपोज -5 - 2 कितना हो जाएगा? -7, -7 का मॉड 7। अब -5 को सेपरेटली मॉड करो तो 5, -2 को सेपरेटली मॉड करो 2, अब इनका प्लस कर दो 7, फिर से सेम आ रहा है। तो सेम साइन में ऐसा होता है। और यहाँ से मैं एक और डिसीजन ले सकता हूँ। आई कैन टेक वन मोर डिसीजन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर केस, और वो है कि x × y का प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। 0 होने का भी चांस होता है, लेकिन इनका प्रोडक्ट आपका 0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर मैंने 5 + 2 लिया तो 5 × 2 कितना होता है? 10, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर मैं दोनों साइन सेम लेता हूँ, सपोज़ क्या कहते हैं इसको, सेम साइन लेता हूँ अगर मैं, तो सपोज -5 - 2 सेम, ठीक है, सेम ही वैल्यू लेता हूँ, -5, ठीक है, प्लस -2 इनका मॉड है। तो आपका ये x है, ये y है, इनका प्रोडक्ट करो तो -5 × -2 कितना हो गया भाई? -, +10, ये फिर से आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ मॉड्यूलस के आपको दिमाग में रखना है कि x + y का होल मॉड का सम लेस इक्वल्स टू होगा इनका सेपरेट मॉड करने के बाद जो सम होगा, और लेस इक्वल्स टू होगा ऑपोजिट साइन के केस में, और इक्वल टू होगा सेम साइन के केस में। और इसी केस में एक और मैं डिसीजन ले सकता हूँ, जो कि होगा कि इनका प्रोडक्ट आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर बात है। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। सॉल्व मॉड x + 3 प्लस मॉड x - 2 इक्वल्स टू मॉड 2x + 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और x का वैल्यू सॉल्व करके निकालें। वीडियो को पॉज करें, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को सॉल्व करें, वीडियो को नहीं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके हो गया। चलो, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर हमेशा इन दोनों का सम करके देखना, ठीक है, या फिर डिफरेंस भी करके देखना, डिफरेंस भी आएगा आपका, तो करके देखना कि इसके बराबर आता है कि नहीं। तो अगर मैं इनका सम करूँगा x + 3 + x - 2 तो कितना आ रहा है? 2x + 1, इसके बराबर आ रहा है। मतलब कौन सा केस हो गया? ये वाला केस हो गया कि ये वाला केस कि इसका सम, ठीक है, सेपरेट चीज़ों का सम मॉड के अंदर है, उनका मैंने सम किया तो इनके वैल्यू के बराबर आ गया है, ठीक है। इसको मैं पूरा x मान लेता हूँ, इसको मैं पूरा y मान लेता हूँ, तो इनका सम आपका x + y के बराबर आ रहा है। समझ आया? और मैंने बताया था कि अगर mod x + y x + y होल मॉड इक्वल्स टू mod x + mod y, ठीक है, अगर होता है, इस केस में आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा।
क्या ये बात समझे? तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा? कैन आई राइट इट? यस श्योर, वाई नॉट, बिकॉज इट सेटिस्फाइड दिस प्रॉपर्टी. तो मैं लिख सकता हूँ x+3 इंटू x-2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेवी कर्व मेथड से, जो मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर में. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जितनी भी टर्म्स है उन सबको 0 कर दो. तो इसका वैल्यू 0 के बराबर कर दो, इसका वैल्यू 0 के बराबर कर दो. तो x का वैल्यू यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा. नंबर में प्लॉट करेंगे तो -3 छोटा है, फिर 2 आएगा. ठीक है, फिर पूरे इनइक्वालिटी के सामने प्लस साइन है, तो वही साइन आपका राइट हैंड साइड में बैठेगा. +2 कहाँ से आया था? इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, ऑड है, साइन चेंज. ये कहाँ से आया था? यहाँ से, पावर में ऑड है, साइन चेंज. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चीज़ें चाहिए. तो पॉजिटिव चीज़ें लेते हैं. पॉजिटिव कहाँ पर है? पॉजिटिव यहाँ पर, आपका यहाँ पर है. ये पॉजिटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है. ठीक है, इनको सिलेक्ट करते हैं. -∞, -3 यूनियन 2, ∞. अब देखो इक्वल टू का साइन भी है. तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू का साइन जब भी होता है तो हमको जो वैल्यूज़ न्यूमरेटर में है, अब न्यूमरेटर तो यही है, डिनोमिनेटर तो 1 है, तो न्यूमरेटर में जितने भी वैल्यूज़ है उनके वैल्यूज़ का आपको थर्ड ब्रैकेट लगा देना है. जैसे कि न्यूमरेटर के वैल्यू में आपका -3 है, उसको थर्ड ब्रैकेट लगाओ. 2 भी है तो 2 के साथ थर्ड ब्रैकेट लगाओ. ठीक है, तो इसके साथ थर्ड ब्रैकेट, इसके साथ थर्ड ब्रैकेट, बाकी इन्फिनिटी में हमेशा कॉमन ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट. ये आपका आंसर हो गया कि x का वैल्यू ये होगा. क्या आपको ये बात समझ में आया है? क्या ये बात आपको समझ में आया है? क्या क्लियर है? समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे और हज़ारों क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, अभी नहीं. ठीक है, 2 ही लेक्चर्स में हम लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, 10 से ज़्यादा, हाँ और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है, और फिर जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे फिर से डेप्थ में, तब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है, लेकिन अभी के लिए बेसिक्स जानने के लिए हमें ये करना पड़ेगा. तो मॉड के हमें, अरे ये क्या हो गया, तो मॉड के हमें प्रॉपर्टीज़ सारे याद होने चाहिए. क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने नोट में लिख दिया है, और भी बहुत सारे हैं. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बताते हुए चलता हूँ. देखो नंबर 4 पे लिखो कि मॉड x - y का डिफरेंस आपका ग्रेटर इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y होल मॉड. ठीक है, इसमें भी 2 केसेस होते हैं आपके, इसमें भी आपके 2 केसेस होते हैं. क्या क्या केसेस हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर. थोड़ा सा जगह बना लेते हैं भाई, जगह. चलो, तो पहला केस, हाँ आ जाओ भाई. तो इसमें 2 केसेस हैं, एक है ग्रेटर वाला पार्ट, एक है इक्वल टू वाला पार्ट. देखते हैं कि ग्रेटर वाला पार्ट कब होगा. तो x - y होल मॉड, इसका वैल्यू ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y का होल मॉड. ठीक है, ठीक से लिखता हूँ यार, समझ में नहीं आएगा वरना. मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y का भी होल मॉड. ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x and y have सेम साइन. x और y का अगर सेम साइन होगा तभी ये पॉसिबल होगा. ठीक है, आपको मैं एग्जांपल्स देके समझाता हूँ. देखो एग्जांपल के तौर पे सेम साइन होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए. सेम साइन वाले सपोज 3 और 5 ले लेते हैं, 5 और 3 ले लेते हैं. ठीक है, 5 - 3 का मॉड. ठीक है, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले. 2 का मॉड 2 होता है. ठीक है, अब इसका अलग से मॉड होगा, फिर डिफरेंस होगा, फिर इसका फिर से मॉड होगा. ओके, तो मॉड ऑफ मॉड 5 माइनस मॉड 3 इसका होल मॉड.
तो मॉड 5 का 5, 3 का कितना होगा, 3 होता है भाई, मॉड 3 का तो 3 होता है, पॉजिटिव रहता है। इसका भी फिर से होल मॉड, तो 2 का मॉड फिर से 2 आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा गलती तो नहीं हुआ ना मुझसे, माइनस आ गया, माइनस में इतना होगा, अरे गलती कर दिया मैंने, सेम साइन नहीं होगा, इक्वल टू में सेम साइन होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये इक्वल टू में होगा सेम साइन। ठीक है, तो जब भी इक्वल टू वाला केस होगा कि इसका डिफरेंस इस पूरे का डिफरेंस के साथ इक्वल है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका एक्स और वाई का सेम साइन होगा। जैसे कि यहाँ पर भी सेम साइन ही था, यहाँ पर भी क्या था, सेम साइन था। ठीक है, यहाँ पर भी जब सेम साइन था तभी ये इक्वल आया था, तो सिंपली यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेम साइन है, ठीक है, तभी इक्वल आया। एग्जाम्पल दे दिया अभी, ठीक है, और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये भी, ये जो वैल्यू है मॉड एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का होल मॉड। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइंस। प्रूफ करके दिखाऊंगा, देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, सी सपोज मैंने दो ऑपोजिट साइन वाले नंबर्स लिए हैं, एक आपका 5 है, एक आपका -4 या फिर -1। ठीक है, एक 5 है, दूसरा आपका -1 है। ठीक है, अब इनका पहले डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस करने के बाद 5 माइनस ये तो 6 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, मॉड 6 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अच्छा, तो इसका वैल्यू 6 है। अब देखो इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ मॉड 5 माइनस मॉड ऑफ -1 होल मॉड, 5 का मॉड 5 -1 का मॉड 1, सामने एक माइनस है, इसका होल मॉड कितना हो जाता है, 4। 4 का मॉड 4 ही होता है, डायरेक्ट लिख दिया। तो इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 4 है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है, हो गया, प्रूफ हो गया कि इसका वैल्यू आपका ग्रेटर देन दिस वैल्यू आएगा अगर ऑपोजिट साइन हुआ, और इसका वैल्यू बराबर आएगा अगर सेम साइन हुआ। और सेम साइन के केस में हम फिर से एक और बार हम ये बता सकते हैं कि x और y का प्रोडक्ट इस बार लेस इक्वल्स टू 0 होगा। इस बार क्या होगा, इस बार ये लेस इक्वल्स टू यही ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो x और y का प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन 0 होगा, इससे मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिले। ठीक है भाई साहब, अच्छा जी, ओके ओके ओके। और भी है प्रॉपर्टीज़, और कुछ प्रॉपर्टीज़ इजी वाले हैं अभी। ठीक है, अभी का थोड़ा सा याद रख, यही दो इम्पॉर्टेंट, और एक है इम्पॉर्टेंट, वो बता देता हूँ भाई साहब। एक और इम्पॉर्टेंट है अभी, 5 नंबर है मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन x and y have opposite signs, and from this we can also conclude that x into y का प्रोडक्ट लेस देन 0। प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि इनका डिफरेंस इनके सम के साथ, इनके इंडिविजुअल मॉड करने के बाद सम के साथ बराबर होगा अगर ऑपोजिट साइन हुए तो। ठीक है, तो ऑपोजिट साइन देखो, ऑपोजिट साइन वाला एग्जांपल देता हूँ। सपोज ऑपोजिट साइन मतलब एक को 5 ले लो, दूसरे को -2 ले लो, तो 5 माइनस -2 लिया, इसका मॉड किया, तो ये हो जाएगा 7। 7 का मॉड 7 ही होता है। अब इनका इंडिविजुअल करते हैं, तो 5 का इंडिविजुअल मॉड किया 5, फिर -2 का इंडिविजुअल मॉड किया 2, फिर 5 + 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 7। तो ये वैल्यू सेम आ रहा है, और ये कब पॉसिबल है, जब ऑपोजिट साइंस होंगे एक्स और वाई के। और इसी से मैं एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट आपका लेस देन 0 होगा, लेस इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, लेस इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अगर आपने याद कर ली तो आपका बहुत बहुत भला हो जाएगा। ठीक है,
मॉड में आपका कंट्रोल आ जाएगा, यू कैन से वन काइंड ऑफ। ये 3 फॉर्मूले, सॉरी फॉर्मूला नहीं, प्रॉपर्टी है, ठीक है, मॉड के। बेशक ये आप अभी समझेंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये प्रॉपर्टीज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर और बाकी के तो बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो भाई, बचपन के प्रॉपर्टीज़ हैं, बचपन नहीं मतलब सिंपल है कि अगर मैं मॉड x टू द पावर n करूँगा तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले मैं मॉड x करूँगा फिर इसके पावर में n करूँगा। बहुत सिंपल है भाई, मतलब मैं पहले पावर करके फिर मॉड करूँ या फिर पहले मॉड करके फिर पावर करूँ, एक ही बात है। 2 का पावर 2 इसका मॉड करो, कितना आएगा? अरे भाई साहब बहुत आसान है, 4 का मॉड 4। और अगर मैं इसके पावर में पहले मॉड करूँ फिर पावर करूँ फिर भी ठीक है। 2 का पावर पहले मॉड किया फिर इसका होल स्क्वायर किया, 2 का मॉड 2 इसका होल स्क्वायर 4, सेम आता है, कोई दिक्कत वाली बात। माइनस में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -3 के पावर में सपोज़ मैंने 3 ले लिया, इसका मॉड कीजिए तो -27 का मॉड 27 होता ही। देन x -3 है, इसका मॉड करो कितना होता है 3, इसके पावर में 3 करो फिर 27 ही होता है। हाँ, सेम टू सेम होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बढ़िया चीज़ है भाई। 7th नंबर, मॉड x का वैल्यू x कब होगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन भी हो सकता है और ग्रेटर इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। 8th प्रॉपर्टी, मॉड x का वैल्यू -x के बराबर होगा अगर x का वैल्यू लेस इक्वल्स टू 0 है। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये याद रह जाता है लोगों को। लेकिन जो याद नहीं रहता वो है वो 3 प्रॉपर्टीज़ 3, 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनको सॉल्व ज़रूर से कर पाएंगे। देखिएगा ज़रूर। देखो, सपोज़ मैंने क्वेश्चन दिया मॉड x² - 5x + 6, ठीक है, इक्वल्स टू -of x² - 5x + 6। यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे निकालोगे? देखो, ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी है? ये 8th नंबर वाला प्रॉपर्टी है कि इसको मैं पूरा मॉड x मान लेता हूँ, ठीक है, ये पूरा हमारा x है। तो मॉड x का वैल्यू माइनस, ये भी तो x ही है, -x के बराबर कब आता है, कब आ सकता है? कंडीशन क्या है? x का वैल्यू लेस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब जो आपका x² - 5x + 6 होना चाहिए, ये आपका लेस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। समझे बातों को? ये पूरा मॉड x मान लो, तो मॉड x इक्वल्स टू माइनस, ये तो x ही है, ये वैल्यू क्या है? x नहीं है क्या? सेम टू सेम ही तो वैल्यू है। तो मॉड x का वैल्यू -x तभी आ सकता है जब x का वैल्यू लेस इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया कि x² - 5x + 6 का वैल्यू आपका लेस इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से आप इसका प्राइम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो तो आपको मिलेगा x - 3 × x - 2 लेस इक्वल्स टू 0। अपने पास क्या है? वही भी कर्व मेथड है, आराम से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको 0 करोगे तो 3 मिलेगा, इसको 0 करोगे तो 2 मिलेगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है 2, 3। इनइक्वलिटी के सामने प्लस साइन बिठा दो, यहाँ पर प्लस साइन, प्लस इसका पावर 1, इसका पावर 1 ऑड है तो साइन चेंज, ठीक है। अब बोला है कि नेगेटिव है, लेस देन 0 मतलब क्या? नेगेटिव चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना है। नेगेटिव पार्ट है ये और ये, सॉरी क्या बोल रहा हूँ पागल, नेगेटिव पार्ट है ये, ठीक है। और इक्वल टू का साइन भी है, मतलब हमें 2 और 3 को इंक्लूड करना है, मतलब थर्ड ब्रैकेट लगाना है इनके सामने, ठीक है। अच्छा देखो, तो x का वैल्यू जो शेडेड रीजन है वही आपका आंसर होगा, x बिलोंग्स टू 2,3। लेकिन क्योंकि हमें क्या चाहिए? इक्वल टू का साइन चाहिए, तो न्यूमरेटर में जो भी है उनको हमें थर्ड ब्रैकेट लगाना है। न्यूमरेटर में क्या है? 2 है तो 2 को थर्ड ब्रैकेट, 3 है तो 3 को थर्ड ब्रैकेट, ये आपका आंसर हो जाएगा।
समझे बेटे, मॉड का अलग ही मज़ा है बेटे। ठीक है, अब इसको करो, इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मॉड के अंदर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मॉड के अंदर सेपरेटेड प्लस 6 माइनस एक्स। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो। कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज़ होगा इनमें से? ठीक है, ये वाला या फिर ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा, ये वाला। इन दोनों में से कौन सा आपको लगता है कि होगा यहाँ पर, उसके मदद से आपको सॉल्व करना है। मैं हेल्प करूँ? चलो, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पहले तो इसको आप मॉड एक्स मान सकते हैं। ठीक है, सब मॉड एक्स प्लस वाई मान सकते हैं, मॉड एक्स प्लस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई ये x प्लस वाई कैसे समझ आया? बिकॉज यहाँ पर क्या है, 6 माइनस 5x है, यहाँ पर 6 माइनस 5x है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूँ तो समझ में आएगा आपको। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5x का मॉड, ठीक है, इसका मॉड इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड 6 माइनस 5x। तो ये हमारा अगर x हो जाता है, ये पूरा अगर हमारा y हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये x था हमारा और ये पूरा हमारा y था और ये इनके सामने प्लस साइन। तो इसका एक प्रॉपर्टी हमने सीखा था कि x प्लस वाई होल मॉड को हम लिख सकते हैं x का मॉड प्लस y का मॉड। कब लिख सकते हैं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ रे भाई साहब, जल्दी बताओ, ट्रेन निकल जाएगा। ये देखो, x प्लस वाई का होल मॉड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का मॉड प्लस इसका, ये हम कब लिख सकते हैं भाई साहब? जब x और y का सेम साइन हो। और इसे हम क्या डिसीजन लिख सकते हैं कि x और y का प्रोडक्ट आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको, अगर मैं x मानता हूँ इसको और इसको पूरा y मानता हूँ, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो मैं लिख सकता हूँ कि x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। तो x कौन है भाई साहब? यहाँ से आपका x जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर इंटू y है आपका 6 माइनस 5x, इसका प्रोडक्ट आपका ग्रेटर इक्वल से 0 होगा। अब अपने पास तो वेवी कर्व है ही, ठीक है, मौके में चौका मारने के लिए। तो इसको 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करोगे तो 0 ही मिलेगा, इसको 0 करोगे कितना मिलेगा? 6/5, राइट। ठीक है, तो ये 0,6/5 यहाँ पर होगा। ठीक है, सॉरी, ये 6/5, हाँ। अब पूरे इनइक्वलिटी के सामने प्लस साइन बिठाओ यहाँ पर। ठीक है, 6/5 कहाँ से आया था? यहाँ से आया था, पावर में ऑड है मतलब 1 है, साइन चेंज। 0 कहाँ से आया था? इससे आया था, पावर में 2 है, इवन है, नॉट चेंज, सेम रहेगा। लेकिन तुमने तो गलती कर दी है बेटा, बिकॉज मैंने क्या बोला था, सबसे पहले चेक करो कि x के सामने पॉजिटिव साइन है या नहीं, या तो नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव कॉमन कौन लेगा बेटे? देखा, गलती कर दी ना तुमने। मैं भी गलती कर रहा हूँ, मैं जानबूझ से गलती कर रहा हूँ और तुम लोगों ने भी गलती कर दिया होगा शायद। ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बन जाएगा 5x माइनस 6, सिंपल। ठीक है, अच्छा, तो सेम ही आएगा, 6/5 आएगा, 0 आएगा। ओके, तो सबसे सामने माइनस है तो माइनस बिठाइए। ये कहाँ से आया था? यहाँ से, पावर में ऑड है, साइन चेंज। ये 0 कहाँ से आया था? यहाँ से आया था, पावर में 2 है, इवन है, नॉट चेंज। ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ग्रेटर इक्वल्स 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट को सिलेक्ट करिए। पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? पॉजिटिव पार्ट, ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, यूनियन 0 से लेकर 6/5 तक। अब इसमें क्या है, इक्वल टू भी है, मतलब हमें न्यूमरेटर के वैल्यूज़ को थर्ड ब्रैकेट देना है। तो न्यूमरेटर में आपका x इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू 6/5 है। तो 0 के पास थर्ड ब्रैकेट, 0 के पास थर्ड ब्रैकेट और 6/5 के पास थर्ड ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के पास तो हमेशा कॉमन ब्रैकेट होता है भाई साहब बेचारा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। मज़ा आ रहा है?
मॉड समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं तो उसका उत्तर आपको देना आना चाहिए अभी कि मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ 5, तो क्या मुझे बता सकते हो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तुम बोलोगे बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर साइड में एक कांस्टेंट है तो हम मॉड हटा देंगे भाई साहब, मॉड हटाकर प्लस माइनस 5 लिख देंगे। यहाँ से दो आपकी इक्वेशन मिल जाएंगे जो कि आपका हो जाएगा, एक 2x माइनस 1 इक्वल्स टू पॉजिटिव 5, दूसरा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 5। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 3, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -2। गॉट इट? ठीक है, ओके। देन अगर अभी मैं आपसे ये पूछूं मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल्स टू x माइनस 2, तब आप ये वाला टेक्निक नहीं अपना सकते कि मॉड हटाकर आप प्लस माइनस लगा देंगे। ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है अगर राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो। अगर नेगेटिव हुआ तो नॉट पॉसिबल होगा, बिकॉज मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। अच्छा, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट करने का टेक्निक थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन आपको समझना है। सबसे पहले जितने भी मॉड के टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पर तो एक ही टर्म है, उसको आपको 0 के बराबर करना है, इसको आपको 0 के बराबर करना है। तो x का क्या वैल्यू मिलेगा आपको? x का वैल्यू मिलेगा आपको -5/2, ठीक है। अच्छा, फिर आपको -5/2 को नंबर लाइन में प्लॉट करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया तो -5/2 यहाँ पर आ गया, और कुछ नहीं है। ओके, -5/2 नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, कितने हाफ्स में डिवाइड करता है? तुम बोलोगे भाई एक हाफ हो गया, ये एक हाफ हो गया, तो 2 पार्ट्स में हमारा -5/2 डिवाइड करता है। अब हमारे भी 2 केस होंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। केस 1 क्या होगा? केस 1 होगा ये वाला पार्ट, मतलब -5/2 से छोटा, और केस 2 होगा ये वाला पार्ट जो कि -5/2 से बड़ा वाला पार्ट होगा। दोनों को हमें लिखना है। केस 1 x लेस देन -5/2 मतलब 2.5, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अब आपको मन ही मन कैलकुलेशन करने हैं, मन ही मन। क्या मन ही मन कैलकुलेशंस करने हैं? आपको कोई भी वैल्यू लेना है जो कि आपका -5/2 से छोटा हो। याद रहे, -5/2 से छोटा मतलब -2.5 से छोटा कौन से वैल्यूज़ हैं? -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो आप -6 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने अपने मन ही मन मैंने ले लिए -6, ठीक है। अब जितने भी आपने जो वैल्यू लिया है उसको आपको सिंपली मॉड के अंदर जो x है उसके जगह पर आपको -6 मन ही मन पुट करना है। तो पुट करो, 2 × -6 + 5 कितना रहा है तुम्हारा? -12 + 5 -7। तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो जब मॉड देखेगा कि मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो वो खुद से एक और नेगेटिव भेजेगा, ठीक है। तो वो खुद से एक और नेगेटिव भेजेगा, भेजकर इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो जब आप मॉड को हटाने की कोशिश करोगे तब आपको 2x + 5 के सामने एक और माइनस आपको ऐड करना है, बिकॉज आपको पता है कि mod x इक्वल्स टू -x इफ़ x इज़ लेस देन 0, ठीक है। x का वैल्यू जो कि यहाँ पर इस पूरे वैल्यू को x मान लो, ये वैल्यू हमें क्या मिला? ये वैल्यू हमें नेगेटिव आता हुआ दिखा, तो मॉड क्या करेगा? मॉड इसके सामने एक माइनस लगा देगा और इसको भेज देगा बाहर, ठीक है। ये बातों को समझना है, तो इसको आपको तोड़ के लिखना है, ठीक है। आप इसको इस इक्वेशन को लिखना है -2 × x + 5, मॉड हटा दो इक्वल्स टू x - 2। याद रहे, मॉड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसा होगा, मॉड के बाहर अगर कोई भी x का टर्म है उसमें आपको 6 पुट करके नहीं देखना है, वो बाहर में जाए, वो भाई हमें चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मॉड से मतलब है, मॉड के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ से x के क्या वैल्यूज़ निकलेंगे?
माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू x माइनस 2, माइनस 3x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू माइनस 1। ये मिल गया आपको। अच्छा, अब आपको मिलाना है इसको किसके साथ। आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि x का वैल्यू जो भी आएगा वो माइनस 2.5 से छोटा वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन आपका वैल्यू कितना आ गया है, आपका वैल्यू आ गया है -1। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि x का वैल्यू जो कि -1 है, क्या -1 आपका -2.5 से छोटा है? जी नहीं, -5 इज ग्रेटर देन -2.5। सो दिस value of x doesn't satisfy this criteria, this condition, that's why we cannot take this value, ठीक है। we cannot take this value। ये बात अगर आपको समझ में आ गया है तो वेरी गुड। we cannot take this value। तो हमेशा आंसर निकालने के बाद आपको पहले वाले क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, अगर उसके साथ ही आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो उसको आपको एक्सक्लूड करना है, हटाओ भाई इसको, नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो केस 1 से हमें कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला है। अब हम केस 2 में जाते हैं। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कौन सा पार्ट होगा, केस 2 होगा आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब -5/2 से बड़ा होगा x का वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया x का वैल्यू अभी -5/2 से बड़ा है, ठीक है भाई साहब, ओके। अब आपको क्या करना है, -5/2 से बड़ा वैल्यू, मतलब -2.5 से बड़ा, मतलब -1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, ठीक है। ये मन ही मन आपको लेना है, लेकर मॉड के अंदर जो x है उसकी जगह पर आपको पुट करना है, ठीक है। तो -2.5 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 0 ले लिया तो 2 × 0 + 5 कितना आ जाता है, मॉड के अंदर पॉजिटिव आता है। तो जब भी वो देखता है कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो वो उसको बाहर भेज देता है, ठीक है, विदाउट एनी झमेला, ठीक है, उसको वो ऐसे ही भेज देता है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कि मॉड x इक्वल्स टू x, तो मॉड x को x की तरह ही भेजेगा बाहर जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमें मॉड x का वैल्यू कितना मिल गया है, पॉजिटिव मिल गया है। मतलब अगर मैं मॉड को हटाऊँगा तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो मॉड को हटाओ तो कितना हो जाएगा, मॉड को हटाने के बाद नो चेंज, तो 2x + 5 इक्वल्स टू x - 2, x इक्वल्स टू -7, ठीक है। अब हम फिर से मिलाएंगे कि क्या हमारा ये जो वैल्यू है ये पहले वाले क्राइटेरिया को मैच कर रहा है कि नहीं। x का वैल्यू यहाँ पर पहले क्राइटेरिया से x का वैल्यू -2.5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे करते अप टू इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन हमें क्या वैल्यू मिला, हमें वैल्यू मिला -7। क्या -7 -2.5 से बड़ा है, नहीं रे, -2.5 से छोटा है रे, -2.5 से ये वैल्यू छोटा है। मतलब ये वैल्यू भी इस वाले क्राइटेरिया को, पहले वाले क्राइटेरिया को जिसको लेकर हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, उसको ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। मतलब हम इस वाले वैल्यू को भी एक्सक्लूड कर लेंगे। और इसी के साथ केस 1 केस 2 से हमें कोई वैल्यू नहीं मिला, इसका मतलब इस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं है। सिंपल सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मॉड्यूलस बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप समझ लेते हैं, ठीक है, तो अब इसको आराम से आप कर सकते हैं। इसका एक और मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2 घंटे हो जाएंगे फिर। अगर आपको पता लगाना है कि क्या इसका x का वैल्यू नो सोल्यूशन आएगा या कितने सोल्यूशन आएगा, ठीक है, वो आप ग्राफिकल मेथड से पता लगा सकते हैं। कैसे 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 सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी वैल्यू मॉड में है उसको y के बराबर करना है
और यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसका भी वैल्यू आपको y के बराबर करना है और पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू मॉड 2x प्लस 5 एक इक्वेशन बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, और y इक्वल्स टू x माइनस 2 वाला एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो भाई साहब हमने तो ये ग्राफ बनाना सीख लिया है, ठीक है ना, हमने ग्राफ बनाना सीख लिया है। क्या होगा, अंदर के वैल्यू को ज़ीरो करिए, -5/2 आएगा, x एक्सिस में -5/2 में जाकर वी शेप, ठीक है भाई साहब। अच्छा, तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले तो। अच्छा, मैं ग्राफ बना भी क्यों रहा हूँ बिना टेम्पलेट चेंज किए, ये लो। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, मज़ा आएगा। ओके, तो मैंने इसके वैल्यू को मैंने इसके वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू -5/2 आता है। तो -5/2 मतलब 2.5, ओके। 2.5 कहाँ बनेगा, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 2.5 यहाँ पर बनेगा। -2.5 मतलब -5/2 सिंपली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आके आपको सिंपली वी शेप ड्रॉ कर देना है। और क्योंकि इसके सामने कोई नेगेटिव नहीं है तो ये उल्टा नहीं होगा, ये सीधा ही होगा, ठीक है, ऊपर देखता हुआ होगा। अगर माइनस होगा तो ये नीचे ऐसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका इसका ग्राफ मिल गया है, इस वाले पार्ट का। अब इस वाले पार्ट का तो लीनियर ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशन है। तो बक्सा बनाइए और पॉइंट्स को लीजिए। अरे यार, बक्सा बन जा, बता भाई, रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा इससे। वेरी गुड। एक्स वाई का वैल्यू 0 लीजिए, एक्स का वैल्यू 2, 2 का वैल्यू 0 लीजिए, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, -2, ठीक है भाई साहब। क्या क्या पॉइंट्स आ गए हैं, 2,0 और 0,-2 प्लॉट करो। 2,0 राइट, इसको तो ऊपर लेके जाते हैं एक्चुअली। टू कॉमा ज़ीरो तो एक्स एक्सिस पे होगा, 2 यहाँ पर है अपना 2,0 0,-2 कहाँ पर होगा, 4th क्वाड्रेंट, 1 2 3 1 2 यहाँ पर होगा 0, वाई एक्सिस पे होगा 0,-2 हो गया। जॉइन लगा दो भाई साहब, आग लगा दो, तहलका मचा दो, ये लो, बन गया। हाँ, अब देखो क्या ये दो ग्राफ्स एक साथ मिल पा रहे हैं, नहीं भाई साहब, पूरा पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सिंपल। तो इसका आंसर नो सोल्यूशन होगा। देखा, ग्राफिकल मेथड से भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, यहाँ पर नहीं, ठीक है। टाइम हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम बैलेंस में करेंगे इसको। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा। ये था आपका मॉडुलस फंक्शन का पहला लेक्चर, ठीक है। बाकी वाले लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, आते रहेंगे वो वाले लेक्चर्स, ओके। अच्छा, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको अगर कुछ भी डाउट है तो पूछना है, मॉडुलस चैप्टर से डाउट्स होंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं, एक आपका एल्जेब्रिक मेथड, ये वाला केस 1 केस 2 वाला, इसी से आपको करना है बेसिक। बिकॉज इस ग्राफिकल मेथड का ड्रॉबैक है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये आपको वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा वो बता नहीं पाता। ये एक ड्रॉबैक है ग्राफिकल मेथड का। दिखने में आसान है, इजी है, ये आपको सबसे फास्टेस्ट बता देगा कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने हैं। तो ग्राफिकल मेथड से आपको नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है, और एल्जेब्रिक मेथड से आपको वो सॉल्यूशंस क्या है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो दोनों इनमें से आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। बाकी ग्राफिकल मेथड आपको यूज़ करना है कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन वो सॉल्यूशंस क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा भाई साहब, उसके लिए आपको यही मेथड करना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, सो 2 घंटे हो चुके हैं। सी यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।